नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सी टेट की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। क्वेश्चन आ गया भी पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, वो है दो, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति की परिक्रमण कहते हैं। यानी कि जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी जो गति करती है उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। और जो कि कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है? 66.5 का। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां क्या होती है? वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। 3.2 में जो चित्र दिखाया गया है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यह है सूर्य, इसकी रोशनी जिस पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ेगी वहां पर दिन, पीछे जो दूसरा भाग वहां पर रात। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। कितने का लगाती है? समय लगाती है जो 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी को दर्शाने के लिए गेंद ले तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाएं, या तो यहाँ कोई एग्जाम्पल करने के लिए बताया गया। अब यह जब प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि भाई कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन यानी कि घूमती है। क्वेश्चन आ जाए किसने बताया था? ये खगोल शास्त्री, भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वह पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कितने समय में सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी? 365 सही 1/4। पूरे 365 नहीं, 365 सही 1/4। इसीलिए तो जब चौथा साल लीप का साल होता है उसके अंदर क्या है? फरवरी में आपके 29 दिन होते हैं, क्योंकि जो 1/4 है ये 4 साल के अंदर पूरा एक दिन आपका बन जाता है, यानी चौथा हिस्सा है ये। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, क्योंकि 3 फरवरी तो आपकी क्या आएगी? 28 दिन की, और चौथी जो फरवरी आपकी आएगी वो आएगी आपकी 29 दिन। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे कौन सा वर्ष कहते हैं? उसे लीप का वर्ष कहते हैं। 366 दिन वाला फरवरी का मंथ होता है उसे लीप का वर्ष कहते हैं, जिसमें जिस फरवरी में 366 और 29 दिन होते हैं और पूरे वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं।
पता लगाइए कि अगला लीप का वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत व शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है उसके कारण ही यह स्थिति होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध क्या है, सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, उत्तरी ध्रुव पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून तथा सबसे छोटी रात होती है 21 जून को सबसे बड़ा दिन और छोटी रात। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनियांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयानांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने का, अब आ गया 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सब लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी या अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। जब पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। और 21 मार्च में 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, तो इसमें क्या आता है, इसलिए पृथ्वी पर रात एक दिन बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये था छोटा सा लेसन आपका, केवल सारा 3 या 4 पेजों का। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।